वाई आई डोंट वॉन्ट माई किड टू बी बॉर्न इन इंडिया। मैं कहने को बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तुम कह सकते हो मैं बहुत यंग हूँ इस बारे में सोचने के लिए, पर एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड ये बात तुम्हारे दिमाग में भी होना चाहिए कि क्यों इंडिया में किड रेस करना या इवन कुछ भी सोचना है ऐसे बारे में भी एक पाप की तरह, एक श्राप की तरह। सबसे पहले कुछ चीज़ें दूर कर देते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि भारत में रेसिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन वो होगा कि महसूस और तुम्हें ऐसा बुरा बुरा ट्रीट करेंगे, भाई वेक अप टू द रियलिटी। इंडिया में भी तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन और ऐसे बुरा बुरा ट्रीट करा जा रहा है, कहीं पे किसी धर्म के खिलाफ, कहीं किसी जगह किसी धर्म के खिलाफ, कहीं जाति के खिलाफ, कहीं किसी पे तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी ही पड़ रही है। लेकिन तुम इस डिस्क्रिमिनेशन के साथ रहना सीख गए और तुम्हें लग रहा है कि मतलब ये तो नॉर्मल है ना। फिर वहाँ पे जाके भी कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन इतनी नहीं होगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ रेसिज्म या फिर और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है ही नहीं, हाँ तुम्हें कहीं की जगह मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट वो इधर की डिस्क्रिमिनेशन से तो अच्छी है ना। जो वहाँ पे कम से कम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन यहाँ पे तो अपने ही अपनों में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। समझ रहे तो मेरी बात। दूसरी चीज़ जो क्राइम की बात है कि यूएस में गन क्राइम है और लंदन में नाइफ क्राइम है, भाई यहाँ पे भी सेम क्राइम है। यहाँ पे भी चांसेस है तुम्हारे लुट जाने के, चांसेस है तुम्हारे ट्रक से मर जाने के, चांसेस है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाने के, चांसेस है कोई रैंडम सा बंदा तुम्हें मार देगा जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक महंगी हुई दिखने वाली वॉच से लग रहा था तुम्हारे पास पैसे होंगे। यहाँ पे भी उतने ही चांसेस, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं है कि तुम दिन भर दिन अपनी एजिंग बेकार कर रहे हो, ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं है कि मैं कम जाऊँगा, दिक्कत ये है कि अगर मैं 70-80 साल तक जी गया तो मैं कितना बुरा हो जाऊँगा, मतलब जीवन ही वर्स्ट हो जाएगा मेरा इस पॉल्यूशन के साथ। और दिक्कत सिर्फ मेरी ही नहीं है, दिक्कत ये है कि ये पॉल्यूशन नॉट बॉर्न चाइल्ड्स या फिर जो चाइल्ड अभी अपने मदर के पेट में है उन तक को अफेक्ट करने लगा है। तुमने अगर थोड़ी स्टडीज़ मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ के देखी थी, ये चाइल्ड्स की होने की मतलब सक्सेसफुली सही होने की क्या कहते हैं उसे एक्सपेक्टेंसी होती है ना, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब मैंने पढ़ा था, पता नहीं कितनी स्टडीज ट्रू होती हैं या नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांस है। तुम्हें क्या लगता है, चलो स्टडीज आउट करता है, ठीक है, फालतू चीज़ें हैं, चलो स्टडीज हमने आउट करी, कि तुम्हें लगता है कि जो प्रदूषण बड़े लोगों की एजिंग को बेकार करे, जो बड़े लोगों को डेथ का चांस दे पा रहा है, वो एक अनबॉर्न इन्फेंट चाइल्ड को सही चीज़ें नहीं दे रहा होगा। उन दोनों कैटेगरी में तो भाई चाइल्ड बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, उसे तो थिंकिंग भी आधी अधूरी डेवलप होती है, पूरी तो डेवलप ही नहीं है, उसमें तो ब्रेन डेवलप नहीं है। प्लस अभी कम से कम वहाँ पे फूड स्टैंडर्ड तो अच्छे होंगे, कम से कम तुम्हारे पानी में यूरेनियम नहीं है और खाने में कोई कार्सिनोजेनिक ड्रग नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें कैंसर कर दे। अभी अंडे को लेके बहस चल रही थी, खाओ न खाओ, इन्फ्लुएंसर भिड़ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा तो किसी ने उठाया नहीं कि सरकार क्या कर रही है। इन्फ्लुएंसर आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या ही होगा, कंटेंट मिलेगा, पैसे आएंगे, वो अमीर होंगे, हम मरेंगे, बस इतना ही होगा ना। लेकिन मेन बात तो यह है कि सरकार क्या कर रही है। अगर इतना खतरनाक ड्रग जो इंसान के डीएनए डिफॉर्मिटी तक में अपना हाथ दे सकता है, उसे सरकार ने बैन क्यों नहीं कर रखा। इतना ईजी कैसे कि वो पोल्ट्री फार्म, हर पोल्ट्री फार्म में बिक रहा है। अगर मान लो कि वो कुछ स्पेशल ड्रग है जो मुर्गी को स्पेशल बीमारी हो तो डॉक्टर ऑथराइज करे, वेट होता है ना, वेट ऑथराइज करे तो फिर तुम्हें मिले तो ठीक है। लेकिन अगर हर कोई नॉर्मली से ले पा रहा हो, इतना मास में बिक रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। यहाँ गवर्नमेंट कहाँ पे, यहाँ पे हमारा क्राइम एनफोर्समेंट और क्राइम जो हमारे चला रहे हैं लोग, जो एनफोर्स कर रहे हैं, वो सब हैं किधर। जुडिशरी सिस्टम यहाँ पे पास क्यों नहीं कर रहा, जजमेंट की ने मारो पकड़ो कुछ तो करो इनके साथ। और तीसरी चीज़ है, कम से कम वहाँ पे तुम्हें बच्चों को एजुकेशन तो कंप्लीट मिलने वाली है, समझो तुम। यहाँ पे एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल पैसा हड़पना, ओनली पढ़ाई, नो एजुकेशन। गवर्नमेंट स्कूल कोई पढ़ाई नहीं, टीचर रेगुलर नहीं, कोई तुम्हें पता क्या हालत कर रहा है। प्राइवेट स्कूल बहुत सारा पैसा, लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ओनली स्टडी इनकम्प्लीट एजुकेशन। अगर तुम ये डायग्राम एकदम से थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज आ गया तो मैं समझा देता हूँ। गवर्नमेंट उसमें जाओगे, तुम्हें पता है कैसे हालत चल रहे हैं, मेरे से मुंह मत खुलवाओ। प्राइवेट में जाओगे, सिर्फ तुम्हारे स्टडी पे फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा फीस देंगे, कोई फैसिलिटी नहीं होगी। मैंने आज तक अपने स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ऐसा कोई देखा नहीं कि वो हमें मार्कस ऑरेलियस की कहानी पढ़ा रहे हैं, फिर कोई अच्छे शेक्सपियर का प्ले करा रहे हैं। उन्हें भाई वही 5 पुरानी कहानी है, वही क्रिसमस पे चला देनी है, वही बच्चे 4 आके एक्ट कर लेने, वही हमें डेली सुन लेनी है और वही हर साल जाके ख़त्म हो जाना है। स्टडी के बाहर, स्टडी के रट्टू तोता के बाहर हमारा जीवन ही नहीं होना है।
एटलीस्ट वो वहाँ जाएगा तो उसे स्पोर्ट्स का सही में नया स्पोर्ट्स मिलेगा, ठीक है। ये नहीं सिर्फ एक ही कोच है जो 4 स्पोर्ट्स खिला रहा है, उन्हें सही में प्रोफेशनल कोचेस मिलेंगे जहाँ से फिर उसे आगे चल के भी कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। और भी करप्शन भी और देशों का बहुत कम है हमारे देश से, प्लस काफ़ी ज़्यादा उसे बेनिफिट चीज़ें मिलेंगी सिर्फ एजुकेशन की क्वालिटी में, एटलीस्ट वो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ले पाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अपने बच्चे को ग्रो अप होते हुए ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे अगर तुम्हारे किसी बंदे से ओपिनियन मैच नहीं करे तो तुम्हें वो रोड पे पीट देगा, और सिर्फ वही नहीं पीटेगा, उसके संगी साथी जो तुम जिनसे ओपिनियन है वो तुम्हें पीट देंगे। कोई तुम्हें इस धर्म से ये कहोगे तो पीट देगा, कोई तुम वेज हो नॉन वेज हो इसलिए तुम्हें पीट देगा, कोई यहाँ जाके तुम्हें मारेगा। मतलब कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं, सब एक दूसरे को मारेंगे और सब एक दूसरे पे दंगा करेंगे, और जो पर्ची बांट के पैसे कमाएंगे जो दंगे के हेड हैं, या फिर वो माइक पे बोलेंगे कि मैंने अपनी बच्ची की चाइल्ड मैरिज कर दी, तुम भी करो, और पैसा कमाते रहेंगे। मैं साउथ ईस्ट एशिया के जो मौलाना जी और ये जो बाबा जी हैं, क्या बोलूँ मैं इनके बारे में। और मैं ये सब सारी चीज़ें देखते हुए अपने बच्चे को ग्रो नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एटलीस्ट उनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं होने देना चाहता हूँ। डम स्टूपिड पीपल है, डम तो फिर अंडरस्टेटमेंट होगी, स्टूपिड पीपल, और स्टूपिड पीपल एंड स्मार्ट बिजनेसमैन जो स्टूपिड पीपल से अच्छे से पैसा निकलवा रहे हैं। प्लस मैं उसे इस मेंटालिटी में नहीं होना चाहता हूँ जहाँ पे जैसे ही तुम्हारे अपोजिंग थॉट्स हों, या फिर तुम कुछ ऐसा करो जो कि मॉडर्न विचारधारा जो भी चल रही है उसे थोड़ा सा अपोज कर दे, वैसे ही तुम पे फिर वो झेल ना पाए, तुम्हें जेल भेजने की बात करें, तुम्हें पुतले जलाने लगे, तुम्हारे ये करने लगे वो करने लगे। कम से कम वो ऐसे देश में तो पैदा हो जहाँ पे उसे अपने थॉट्स रखने का पूरी फ्रीडम हो, अपने थॉट्स बिना किसी से डरे और बिना एकदम से घर के बाद लोग आके पीट देने की, या बिना डर के कि मैंने यार हिंदी भाषा बोल दी, कोई वाली भाषा क्यों नहीं बोली, बंदे आके मारेंगे, सारे डर के साथ ना जीना पड़े। वो अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में, प्रेफरेबल लैंग्वेज में अच्छे से स्पष्ट रख। मैं उसे ऐसे देश में नहीं बॉर्न होता देख सकता जहाँ पे पहले तुम बाहुबली नेता को वोट दे के जिताओ और उन्हें बहुत इम्प्रेस करो, उनके कूल एडिट बनाओ गैंगस्टर्स के, और जो बाहुबली नेता होते हैं उनके इसराइलीज में जाओ, फिर तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे गांव में डिश चल गई और तुम्हारे ही कोई परिवार का बंदा, तो फिर तुम दुखी हो। लेकिन तुमने तब तो रोके नहीं जब तुम्हारे ही परिवार के बंदे से सपोर्ट करने जा रहे थे, और वो वहाँ पे तुम्हें पता है किस बाहुबली क्यों क्या ला रहा। तो मैं ऐसे देश में एटलीस्ट उसे पैदा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब एंड में हम वीडियो के आ गए हैं। देखो यार, मुझे मेरा देश बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ कि मेरा देश सबसे ज़्यादा डाइवर्स देश है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये सेफ़ नहीं है हम मेरा फ्यूचर जनरेशन बॉर्न होने के। अगर कहीं भी मेरी फ्यूचर जनरेशन बॉर्न होगी ऐसे हालात में तो उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव झेलने पड़ेंगे, तो मैं नहीं देख सकता हूँ उसे झेलते हुए, और शायद तुम भी नहीं देख सकते होगे। तो मेरी बात समझ रहे होगे मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, अब डिसीजन तुम पे है, मैं तो बस तुम्हें कुछ पॉइंट दे कि तुम इस नेशन में अपनी फ्यूचर जनरेशन बॉर्न होते हुए देखना चाहते हो। मैं तुम्हें कहीं भी इमाइग्रेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद अपने देश को बहुत पसंद करता हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसे सीधी बात है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे अभी खुद नहीं पता, ठीक है, अभी मैं बहुत छोटा कह लो अभी, तो खैर मैं छोड़ भी नहीं सकता कैसे मैं 18 का भी नहीं हूँ। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे थॉट है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर। तो मैंने कहा नेट पे भी तुम्हें बताऊँ, तो मैं भी एक कहता हूँ ना, मैस्कुलिनिटी को नया पर्सपेक्टिव दूंगा, लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा, और वर्ल्ड से इंप्रूवमेंट दूंगा जो तुम्हें मिला नहीं है। वही जो एक पर्सपेक्टिव है तुम्हें दे रहा हूँ मैं। चलो भाई, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक ले डू फॉर बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। थोड़ी सी ऐसी वीडियो लग रही होगी कि मैं देश को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ यार देश मेरा इम्प्रूव, और मेरा फ्यूचर जनरेशन जो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक इसी देश में लेकिन एक अच्छे माहौल में हो। चलो मिलते हैं।